फूलमती ने भी बोला कि खाना मेड बना के देती है, निकाल के बस दे देते। एक इतनी इस बात के सारे लोग वाईटी में गवाह हैं कि वो लड़की जिसको आज तुम इतनी बुरी तरह से रुला रहे हो, आज इसको कहीं न कहीं तुम्हारे घर में रह के उसने भी उसके और उसके भले ही उसके पति ने किया हो, उसने किया हो, कुछ गलत चीज़ों में तुम्हारा साथ दिया, चाहे अगर आप गंदगी को छुपाएँगे भी ना, उसके लिए बोलेंगे नहीं, तो भी कर्मा आपके ऊपर लिखा जाएगा। और जिसका जल्दी आता है ना, उसका कम कर्मा होता है, ये हमेशा याद रखना। तभी सबसे आखिरी में दुर्योधन मरा था और सबसे आखिरी में रावण मरा था। ये बात हमेशा याद रखना। अगर इनके घर में पहले से क्या हमेशा से पूरे जितने सालों से इनकी बहू आई है, जब से वो इनको बनाकर खिला रही, तब से मेड लगी थी खाने वाली। तब से तो मेड नहीं लगी थी खाने वाली। अभी इनिशियल स्टेज में जब उसका प्रेगनेंसी का लास्ट चल रहा था, तभी तो लगी मेड और वो हुआ। और तुम आज बता रही हो खाना। एक बात बताओ, अगर तुम्हें वो दिखा के डॉलर कमा रही है, तो खाना बनाकर तुम्हें दे रही थी, तुम्हारे घर की साफ सफाई कर रही है, साफ सफाई में भी हेल्प कर रही है, तुम्हारे घर की केयर कर रही है, आने जाने वालों को देख रही है, नाश्ता पानी लगा के दे रही है, रोज सुबह तुम्हें मच्छरदानी में गर्म पानी और चाय दे रही है। क्या ये सब करने के लिए अगर तुम किसी को रखोगी, तो उसकी सैलरी तुम अपनी बहू को दे रही थी? क्या तुम दे रही थी उतनी बराबर सैलरी? जो तुम आज ये बोल रही हो कि अगर उसने खाना पीना दिखा दिया, तो उसके डॉलर उस सेवा से काउंट नहीं होंगे, उसके डॉलर की वजह से वो सेवा खत्म हो गई। ऐसा तो नहीं होता है। अगर तुम इन सब का आज तुम बोल रहे हो, आज ये छपरी सेलिब्रिटी बैठ के बोल रहा है कि अब बाहर जाएंगे, जब टेक केयर के लिए कोई नानी या कुछ रखेंगे, तब इनको आटे दाल का भाव पता चलेगा। तुम्हारे घर में जो तुम तो यहाँ पे शूटिंग के तौर पर आते हो ना, अपनी लैला को लेकर, ठीक है, अपनी लैला को लेकर तुम कभी कभी आते हो डेस्टिनेशन एंजॉय करने के लिए। तो जब अब वो नहीं रहेगी ना, तब तुमको भी बहुत अच्छे से आटे दाल का भाव पता चलेगा। इसी बार वो उसमें है, और खाना घर में इसने खुद अपने बातों से एक्सेप्ट किया है कि मम्मी अगर बनाती है तो मैं खा लेता हूँ, मेड के हाथ का नहीं खाता हूँ, नहीं तो मैं ज्यादातर तो बाहर ही खाना प्रेफर करता हूँ, बाहर ही खाता हूँ मैं। क्यों? तुम्हारी अम्मा नहीं उठ के बना रही, तुम्हारी ये तवा की पेंदी इतने दिनों से बैठी है, इतने डॉलर लाखों रुपए कमा लिए, ये क्यों नहीं उठ के बना रही है? मेड की जरूरत क्यों पड़ रही है? दो दो औरतें जब घर में बैठी हुई हैं। और वैसे तो और किसी चीज में इनका वो चश्मा लगा के सबसे बेहतरीन जहरीला तो देखना, अपने चैनल का वो जो बनवाया है, इंट्रोडक्शन वाला जो प्रोमो कटा है, क्या चश्मा, कौन सी इज्जत? कह रही मेरे बाप की इज्जत चली गई। कौन सी इज्जत? किस बात की इज्जत? तुम्हारे बाप की ये इज्जत है कि बाप को बेटा मार रहा है, ये चीज झूठी अफवाह तुम माँ बेटी और उस छपरी ने मिलकर फैला दी। तब नहीं सोचा कि बाप की इज्जत है? तब नहीं सोचा था जब एक औरत के को नंगा करने के लिए तुम पूरा खानदान लगे पड़े थे और वीडियो पर वीडियो छाप रहे थे, तब तुम्हारे बाप की इज्जत नहीं थी? तुम्हारा बाप खुद एक्सेप्ट कर रहा था कि बच्चे वीडियो वीडियो खेल रहे हैं। तब बच्चे वीडियो वीडियो खेल रहे थे, तो अभी भी बच्चे वीडियो वीडियो खेल रहे हैं। अभी कौन सा कुछ नया कर रहे हैं? और आज अब सब तुम लोगों को भी पता चलेगा। ये घर में बैठ के बैठे-बैठे चाय खाना, चाय पीना, बैठ के आराम से पलंग तोड़ के फ्रूट्स खाना, और फिर भी 4 नौटंकी दिखाते रहना, वो कर टाइम से इनके घर में पूजा तक सिर्फ वही लड़की करती है। बाकी ये सब इतने अधर्मी है, कितने व्लॉग में अभी बीमारी का बहाना ये फूलमती ज़रूर दिखाती हैं, लेकिन कितने व्लॉग में ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये टाइम से नहाती तक नहीं है महिला। जब ये नहाती नहीं है, तो ये पूजा कब करने जाती होगी भगवान की? इनके घर में सातों दिन भगवान की पूजा नहीं होती होगी, जब से वो औरत बेड रेस्ट पे है। ये मैं लिखित तौर पर दे सकती हूँ। और तुम कर्मा बता रहे हो, वो बता रहे हो कि किसको क्या पता चलेगा? सबसे ज्यादा तुम लोगों को पता चलेगा, सबसे ज्यादा तुम लोगों को पता चलेगा। ये लिख के ले लेना, बिल्कुल लिख के ले लेना ये बात। और आज बता रही हो कि डॉलर तुमने कमा लिया हमारी मम्मी को खाना पानी देते हुए, तो तुमने कोई एहसान नहीं किया। तो जो बहू खाना बनाती है, कपड़े धोती है, तुम्हारा घर देखती है, आने जाने वालों को देखती है, तुम्हारे पैर छूती है रोज डेली, तुम्हें सांस होने का सुख दे रही है, उसकी कितनी सैलरी बांध रखी थी तुमने? उसको तो तुम्हारे मुंह पे थूकना चाहिए। अपने नल्ले लड़के से तुमने उसका ब्याह करा के जीवन खराब कर दिया उस लड़की का। क्या करता था तुम्हारा लड़का? और इसमें मैं उस लड़की के माँ-बाप की भी गलती कहूँगी। सबसे पहले कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि चाहे बाप-दादे की हज़ारों बीघे ज़मीन पड़ी हो, लेकिन सबसे पहले ये देखना चाहिए कि लड़का जिससे हम शादी कर रहे हैं, वो अपने पैरों पर खड़ा है कि नहीं। भले वो 5,000 रुपए की नौकरी करता हो, वो अपने पैरों पर खड़ा है कि नहीं। अगर आज ये लड़का 5,000 रुपए की भी नौकरी करता होता, तो इसकी रिस्पेक्ट अलग होती इसके घर में। सबसे ज़्यादा गलती इनके माँ-बाप की है। क्या देखकर आपने शादी की? अपने नल्ले बेरोजगार लड़के के लोफर था तुम्हारा लड़का। उस लोफर के साथ उस गाय सी लड़की को बांध के ले आई तुम, और कहानी समझा रही हो पूरे वाइटी में कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अभी भी
ये दोनों माँ-बेटे जानवरों की तरह लड़ रहे थे उस वीडियो में, जो वीडियो की क्लिप तवा की पेंदी से काटी गई है। और जानवरों की तरह लड़ रहे थे और वो औरत रो रही थी दहाड़े मार-मार के। ये भी एक तरह से घरेलू हिंसा में आता है। सास-ननंद अगर कलेश मचाए तो वो घरेलू हिंसा में नहीं आता, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पति ही मारेगा तो वो घरेलू हिंसा में आएगा। ये भी एक तरह का घरेलू हिंसा है। अगर अभी पुलिस कंप्लेन कर दी जाए, ये सारे बंद जाएँगे। जो नाटक इन्होंने मचा रखा, और सबसे बड़ा बेस है, और ये बिल्कुल सच है, ये एक्सेप्ट करें या ना करें, इन्होंने जितनी मर्जी रुमाल में आलता की छापे ली हो, कुछ भी किया हो, लेकिन इनको सिर्फ ये नौटंकी इसलिए फैलाई जा रही है क्योंकि उसको बेटी हुई है। अगर यही बेटा हुआ होता तो ये नाटक नहीं हो रहा होता। उसको बेटी हुई है, इस वजह से ये सब नाटक फैलाया जा रहा है। और वो बैठ के वहां से बोल रहा है कि वो पहली बार वहां पर सजने गई और वहां पर उसके बहनों ने भड़का दिया कि तुम्हारा घर बहुत छोटा है, तुम्हारा रूम बहुत छोटा है, हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। और पहली बार वो वहां पे सजने ऊपर गई थी, उसने फ्लैट देख लिया, उसके मन में लालच आ गया। मतलब 2 साल से वो उसी घर में रह रही है, उसने आज तक फ्लैट नहीं देखा था, जबकि इन लोगों ने खुद बताया वहां अभी तक रेंट पे कोई नहीं रहता था, वो नया बना है, नया फिनिश हुआ है। मतलब अब तक उसने नहीं देखा था, आज पहली बार उसने देख लिया। अचानक से उसकी बहन, मतलब माँ-बाप एक तरफ, माँ-बाप कुछ नहीं उसके इन्वॉल्व है। मतलब एक रत्ती अगर माँ-बाप इन्वॉल्व होते ना, तो आज वो बहू तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देती। समझ गए? ऐसे ही परिवार होते हैं जिनको बहुएँ फिर रेत के चली जाती हैं, ऐसे ही होते हैं बिल्कुल। जो आज खा रहे हो, मस्ता रहे हो, और वो अभी तक उसको जापा चल रहा था। आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ, इस ये जो महिला की 20 दिन की बच्ची हुई है ना, इससे अभी देर में रिसेंटली अभी 10 दिन या 8 दिन के बच्चे हुए होंगे दिव्यांका त्रिपाठी के, जाके देखना परसों का। उसकी माँ और सास सब मिल के कैसे उसका ख़्याल रख रहे हैं, वो तो छोड़ दो। वो तो सेकेंडरी चीज़ है, वो तो ये 7 जन्म नहीं कर सकती। उसके लिए बाकायदे जापा के लड्डू बने हैं, और सिज़ेरियन हुआ है। उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिससे कि ट्विन्स बच्चे हुए हैं उसके, और बाकायदे उसके जापा के लड्डू बने हैं। और एक रियलिटी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये 2 कटोरियों में वो चाशनी दिखाई गई थी ना कि मेवे के वो बना हुआ है ये खाने के लिए उसके, ये सिर्फ 2 कटोरी में इसलिए बना, इतना कम। सब लोग ये सोच रहे थे इतना कम कैसे बना, ये क्या है क्या नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ उतना बना जितने के ड्राई फ्रूट उसके मायके से गोद भराई में आए थे। जितना एक थाली ड्राई फ्रूट उसके मायके से गोद भराई में आए थे, उसी में और चीजें मिला के, मतलब ड्राई फ्रूट नहीं लिया गया, और चीजें मिला के घी बेटे से मंगवा के और ये बनाया गया है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये करने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी बहू आपकी सेवा करेगी? ये एक इतनी क्रिटिकल कंडीशन होती है कि इस सिचुएशन में जिसने भी जो किया होता है ना, इंसान कभी जीवन में नहीं भूलता, कभी भी नहीं भूलता। और बहाना मार दिया कि डॉक्टर ने मना किया है खाने को। सूखी दाल, बिना तड़के की सूखी दाल, चोखा और सूखी रोटियां खाई हैं उस औरत ने। उसको दूध उतरेगा? और जो बोतल का दूध भी पिला रही है, कैसे, जो पहले एक क्लिप वायरल हुई थी, उसमें कैसे वो रोकर अपनी बच्ची को दूध पिला रही है। तो उसको कुछ लगेगा उसके शरीर में? छी! थू है तुम सब पर। कितने रईस बनो या कितने भी इज़्ज़तदार बनो, इज़्ज़त तो ख़ैर तुम्हारे लिए छू के नहीं निकली, क्या बात कर रहे हो? इज़्ज़त जैसी चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी है। बोल रहे हो एक घर में 2 चूल्हे नहीं, हाँ, ये भाई साहब बोल रहे हैं, एक घर में 2 चूल्हे नहीं चलेंगे, हमारी माँ ने ये कहा। एक बात बताओ, तू क्या दूसरी प्रजाति का बना है? तू क्या दूसरी प्रजाति का बना है कि जब तुम घर में आते हो तो तुम्हारे घर में पूरी सनसनाहट दौड़ जाती है कि छपरी सेलिब्रिटी आ रहे हैं, तो इस वजह से हमको एक स्पेशल खाना बनना चाहिए। एक बात बताओ, एक घर की क्या रूटीन होती है? जो खाना का टेस्ट होता है, सारे लोग वही खाते हैं। भाई, रोज़ तो आदमी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा नहीं। एक टेस्ट हर घर के खाने का होता है, ठीक है? तो बचपन से इसने भी तो अपने घर के ही टेस्ट का खाना खाया होगा। फिर जब ये आ जाता है, तो अचानक से इसको अपनी लैला के हाथ का खाना ही क्यों खाना रहता है? तुम्हारे लिए घर में अलग से चूल्हा क्यों जलता है? भले ही सेम किचन में जलता है, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? तुम्हारे भाई को वो वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया जाता? और फिर तुम उसके बाद बोलोगे कि तुम नल्ले बेरोजगार हो। नल्ला, एक बात बताओ, सबने बैशिंग की उसकी जिसकी अपनी अभी डिलीवरी हुई है, और उसके पति की, सबकी सबने बैशिंग की कि उसने इनकी लैला को रुला दिया, इनकी लैला को रुला दिया, ठीक है? बहुत ज़्यादा वो रो दी, बहुत बड़ी बात हो गई, ये हो गया, वो हो गया, दुनियादारी हो गई। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ, जब उसने तो खुद एक्सेप्ट किया है ना, अपने दूसरे ही व्लॉग में उसने बताया कि ये हमारी सास करवाती थी पहले हमारे देवर के साथ, तो इसकी सास को क्यों नहीं बातें सुनाई गई? उसके सास को क्यों नहीं अब तक बातें सुनाई गई? उसको क्यों नहीं लथेड़ा गया कि तुमने ये सब सिखाया था? एक बात बताओ, जब रिश्ते कब बनते हैं? जब शुरुआत होती है ना,
शुरुआत में ही रिश्ते बनते हैं और एक इंसान के लिए शुरुआत में ही जब कोई नया रिश्ता बन रहा होता है, जो छवि मन में आ जाती है, वही सेम छवि ज़िंदगी भर रहती है। भले ही कभी अच्छा, कभी बुरा वो थोड़ी देर के लिए हो जाए, लेकिन वो छवि ज़िंदगी भर वही रहती है। जब तुम माँ होते हुए अपने बेटे को बगल में बैठा के पहले अपनी बहू को ये कहलवाती थी कि ये देखो ये पढ़ने नहीं गई है, नाचने गई हैं, तो उसके मन में अपने भाभी के लिए रिस्पेक्ट होगी। उसकी ज़िम्मेदार कोई और उसकी बीवी होगी, उसकी ज़िम्मेदार तुम हो। क्योंकि जब तुम इस तरह के वीडियो उससे पहले बनवाती थी, तो भाई अब कैसे एक्सपेक्ट कर रही हो? अब कैसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो अचानक से इज़्ज़त करने लगेगा? इज़्ज़त तो उसी दिन उसके मन से उतर गई अपनी भाभी के लिए। वो दिखावे में कर रहा है इतने दिनों से, माहौल ठीक रह रहा है तो। और जब माहौल ठीक नहीं रहेगा, लड़ोगे, तो वो बिल्कुल उसी फ़ेज़ में फिर से पहुँच जाएगा, जिस फ़ेज़ में बैठा के तुम करवाती थी उससे। शुरू तो तुमने किया ना, जब देवर भाभी या सास बहू या ननंद भाभी जो भी रिश्ता होता है, इज्जत रिस्पेक्ट, एक दूसरे का मान सम्मान, बड़े छोटों का फर्क, ये सब शुरू में ही सिखाया जाता है कि शुरू में तुम उसको नचनिया अपने बेटे के सामने प्रूफ कर रही हो और बाद में तुम वही चीज खुद करने लगी तो तुम कह दो कि वो अचानक से अपनी भाभी को सीता समझने लगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अचानक से अब वो सीता सती की तरह उसकी पूजा करने लगेगा। और बैठ के एक बात बताओ, आज ये बोल रहे हैं कि इज्जत चली जाएगी, अगर वो यही सेम सिटी में रहा तो। शर्म आती है तुम लोगों को? बिल्कुल। मैंने लास्ट वाली लाइन में भी ये चीज़ बोली थी। एक बात बताओ, अगर किसी इंसान को आप बार-बार धिक्कारोगे कि तू नल्ला है, तू बेरोज़गार है, तेरी शक्ल ठीक नहीं है, तू किसी लायक का नहीं है, तू कूड़ा के बराबर है, तू गोबर है, तू इस घर में कोई वर्थ का नहीं है, इस घर में तेरे रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी चीज़ नहीं है, तो वो आदमी पलट कर तुम्हें क्या बोलेगा? वो भी तुम्हारी उसी दुखती नस पर ही हाथ रखेगा, उसी दुखती नस पर हाथ रखेगा और अपना समय तुम भूल गए। जब तुम्हें 4 तुम्हारे तुम्हारे देखे हुए व्लॉग में अगर अगर आकर कोई रिएक्शन दे देता है, तो तुम उसको आकर स्पैम बाँटने लगते हो। उसको विधवा-विधवा कहकर बंदूक उसके अंदर डालने लगते हो। तुम अपनी बात कर रहे हो। तुम भी तो उसी नस पर वार करते हो ना, जो इंसान को बहुत दूर तक हिट हो। तो अपने लिए नहीं ये चीज़ सेम चीज़ करिए। लड़ाई में तो यही तो होता है। अपने लिए सेम चीज़ नहीं लड़ाई कि अगर हम भी किसी से लड़ेंगे तो सामने वाला हमको वही चीज़ कहेगा, जहाँ से हमको दुखेगा। आज बीवी की तड़प इतनी दिख रही है, आज बहन की बेटी के लिए इतनी तड़प उठ रही है। जब कॉल पे उसको दूसरे की बेटी को कोठे में बैठा रहे थे और अपनी भांजी को कोठे में बैठने के लिए सुन रहे थे, तब नहीं बुरा लगा था। तब इज्जत नहीं गई थी और वो सब बातें लाके पब्लिक में रख रहे थे। अपनी बीवी को छोड़ने की बात कर रहे थे तुम भले भरे सोशल मीडिया वीडियो नहीं देखे थे तुम्हारे पिताजी के दोस्तों ने या उनके काम पे वर्क प्लेस में वो वीडियो नहीं देखे गए थे। आज ये माताजी जो टॉवल डाल के अपनी बहू को रोता हुआ लेकर खड़ी हो जाती थी लाइव में, वो कंट्रोवर्सी तुम लोगों ने की है और इज्जत की बात करते हो कि अगर वो सेम सिटी में रहेगा तो हमारे बाप की इज्जत चली जाएगी। क्यों भाई, कैसे इज्जत चली जाए? देखो, जहाँ वो लोग रहते हैं वो एक छोटी-सी जगह है। वहाँ पे सब कुछ कम पैसों में हो जाएगा। जितने बड़े शहर या बड़ी जगह आप जाओगे, उतना आपका ज़्यादा खर्च होगा। हर चीज़ का खाने-पीने, बिजली, पानी और मतलब हर चीज़ रेंट भी इवन ज़्यादा होगा। वो गाँव, कस्बा है, तो वहाँ पे इतने आपको कम रेंट में भी चीज़ें मिल जाएँगी। वो सब कुछ अफ़ोर्ड कर पाएगा अगर वो जाता है। और ये लोग चाहते हैं कि वो जगह छोड़कर चला जाए। क्यों जगह छोड़कर चला जाए? और बोल रहे हो साउथ चले जाओ। क्यों साउथ जाएगा वो? अब तुम्हारी तरह कोई वो इल्लीगल धंधा तो करता नहीं है। वो वाला धंधा जिससे पैसे बहुत आते हैं लेकिन तुम उसको बता नहीं सकते किसी के सामने, तुम्हारे शब्द हैं ये, ठीक है? वो वाला धंधा तो वो करता नहीं है कि उसको कहीं जंगल में जाके ढूँढना पड़ेगा कुछ। इतने ये लोग खोखले रिश्ते के हैं। आज ये दोनों माँ-बेटे एक टीम में थे, एक टीम में ज़रूर थे, एक साथ बैठकर व्लॉग बना रहे थे, लेकिन इसने कम से कम 4 से 5 बार ये चीज़ बोली कि जब भी घर में कुछ कमी होती है, पापा मुझे हिंट्स देते हैं, मैं फटाफट से फुलफिल कर देता हूँ। मम्मी को ये बात नहीं पता, लेकिन मम्मी को पता कभी ना कभी तो पता ही होती होगी, ये होता होगा, वो होता होगा, है ना मम्मी, है ना मम्मी? माँ ने एक शब्द हाँ नहीं बोला, एक बार भी हाँ नहीं बोला माँ ने इसकी कि हाँ, ऐसा तुम करते हो, जबकि ये एक टीम में है इस टाइम। बिल्कुल नहीं बोला और बिल्कुल सही बात है। और ये तवा की पेंदी, तुम इतनी बड़ी रंगबाज बन रही हो कि उसके किए हुए सारे गिफ्ट वापस कर रही हो, उसके दिए हुए सारे गिफ्ट वापस कर रही हो। तो जितने व्लॉग तुमने बनाए हैं, जितने शॉर्ट इवन बनाए हैं, लाखों में तो इसके शॉर्ट्स गए हैं। जितने इसने बच्चे और उन सबके साथ बनाए, जितने तुमने शॉर्ट्स बनाए सब डिलीट करके जाना या उनसे जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो सब अपनी भाभी को देकर जाना, उस बच्ची के लिए। ठीक है? अगर तब मैं मानूँगी कि तुम बहुत बड़ी रंगबाज हो। एक वीडियो में तुमने बोल दिया हमने मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया है। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको और बता देती हूँ। आप सब ये सोच रहे हैं ना कि ये तवा की पेंदी ने अपने उसमें रिकॉर्ड किया है, नहीं।
जो सब लोग सोच रहे हैं कि ये लोग किस वीडियो से छोटे वाले को ब्लैकमेल कर रहे हैं, किस वीडियो से छोटे वाले को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो तवा की पेंदी ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया है या फूलमती ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया है या छोटे वाले नहीं, वो किसी फोन में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि तवा की पेंदी, फूलमती और उसका पति ये तीनों तो उसके साथ छीना झपटी करने में लगे हुए थे, उसका नट्टी दबा रखा था। और झूठ मत बोलो, 3 लोग ज्यादा भारी पड़ेंगे कि एक अकेला बंदा ज्यादा भारी पड़ेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। इन लोगों ने आज स्पेशली फूलमती ने सीसीटीवी का जिक्र अपने व्लॉग में इसीलिए किया है, इसी वजह से वो सीसीटीवी दिखाया गया और बताया गया कि यहाँ पर सीसीटीवी लगा है, क्योंकि उस दिन की वो जो रिकॉर्डिंग है वो उस सीसीटीवी फुटेज में है जिसको लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा है, और समय आने पर आएगी वो सामने, अगर आनी होगी तो। एग्जैक्टली यही पॉइंट मैंने भी पकड़ा था, वो सीसीटीवी इसीलिए लगाया गया और आज के व्लॉग में स्पेशली उस सीसीटीवी के बारे में इसी वजह से बताया गया कि वो सीसीटीवी में फुटेज रिकॉर्ड है, उस सीसीटीवी की वजह से ये ब्लैकमेलिंग हो रही है। और आज ये उसको बोल रहे हैं कि शहर छोड़ दो, गांव छोड़ दो, घर छोड़ दो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि 20 दिन के बच्ची है उसकी